हेलो गाइस, वंस अगेन कूलम इंस्टीट्यूट में के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नई शिक्षा नीति नियम के अनुसार फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के वेस्पर थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह वेस्पर थ्योरी मतलब दोस्तों होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इसका हिंदी में मतलब होता है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसे VSEPR कहते हैं। इसे जो हरदम एग्जाम में आपके आता है वेस्पर थ्योरी किसे कहते हैं, उसे ही बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन कहते हैं, जिसे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण कहा जाता है। और दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नई शिक्षा नीति के अनुसार कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें आप प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, कुछ दिन बाद एमएससी सेकेंड ईयर और एमएससी सेकेंड ईयर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मेडिसिनल और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की भी वीडियो प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में है। आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री की वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड होने वाली है यूट्यूब चैनल में। आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, चलिए बात करते हैं। आज का टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, संयोजकता कोष युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा थियरी समझाते हैं। और दोस्तों, थियरी में अगर आपको नोट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आकर ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। और टेलीग्राम का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन देंगे। और फेसबुक आईडी का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन देंगे। आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आप वीडियो पाने के लिए वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो पा सकते हैं। और दोस्तों, टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ गया है, तो सेकेंड सेमेस्टर वाले को रिजल्ट एग्ज़ाम भी होने वाला है, जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का। इसलिए दोस्तों, जो इस बार इंटर में है और रिजल्ट आज उनका रिजल्ट आने वाला है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनका अच्छा से अच्छा मार्क आएगा, वो बीएससी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, बताते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट सेकेंड का है लेक्चर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल में लेक्चर नंबर 6 है। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय गिलेस्पी एंड नियोलम। ये थ्योरी है, इसे गिलेस्पी और नियोलम के द्वारा दिया गया था। 1957 में दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स की संरचना डिपेंड अपॉन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल संरचना है वह बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। मतलब दोस्तों, इसका साफ सा मतलब कि यह जो थ्योरी है 1957 में गिलेस्पी और नियोलम के द्वारा दिया गया था। और इस थ्योरी के अनुसार मॉलिक्यूल्स की संरचना वह इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका 5 रूल है। हम आपको 3 रूल नियम तो समझाएंगे, इसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे इसका क्या मतलब है। चलिए रूल नंबर फर्स्ट पर समझते हैं। पहले हम आपको इसका हिंदी एक्सप्लेन करते हैं ना। चलिए दोस्तों, व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सराउंडिंग बाई ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, किसी भी सेंट्रल एटम उसके चारों तरफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दोस्तों, व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग बाय ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी सेंट्रल एटम उसके चारों ओर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट डू नॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सिंपल बात है दोस्तों, जब किसी भी सेंट्रल एटम के उसके चारों तरफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो उनकी संरचना द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, उनकी संरचना रेगुलर शेप में होती है। और इसे हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार प्रदर्शित करते हैं।
चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि बॉन्डिंग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। इसके पहले हम आपको अगले वीडियो में दोस्तों हम बहुत अच्छे तरह से समझाए थे। आपका हम प्ले लिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, 2 वीडियो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे कैसे निकाला जाता है। चलिए हम आपको थोड़ा आज समझाते हैं कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल से हम आपको समझाते हैं कि अमोनिया का सूत्र लेंगे NH3। एन में अमोनिया का 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है। तो जो इसका सेंटर है इसको लेंगे और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रसाएंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन 3 ले लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और अमोनिया का नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन 2 बचा है इसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या लोन पेयर कहते हैं। इसे लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो 2 बॉन्ड मिलकर आपस में बॉन्ड बना है इसे बॉन्ड पेयर या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे अच्छे से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। और दोस्तों इसके देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 रहेगा तो sp होगा, क्योंकि हम बताए थे कि 1 s का ऑर्बिटल 1 s ऑर्बिटल और 1 p का ऑर्बिटल मिलकर 2 ऑर्बिटल निर्माण करते हैं, तो इसे sp ऑर्बिटल कहते हैं। और sp में स्ट्रक्चर आपकी लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 होती है और 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 होगा, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, लोन पेयर में सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए इसमें बॉन्ड पेयर की उपस्थिति दर्शाई गई है। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 3 होगा तो sp2 होगा। इसका शेप होगा प्लेनर रेगुलर होता है, 120 अंश होता है। और 4 होगा तो sp3 रेगुलर टेट्राहेड्रल 190 अंश 20 मिनट होता है। और 5 होगा तो sp3d होगा, क्योंकि S का 1 इलेक्ट्रॉन, P का 3 इलेक्ट्रॉन और D का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर 5 कक्षक 5 ऑर्बिटल निर्माण करते हैं, इसलिए इसे sp3d कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और इसका स्ट्रक्चर 120 अंश 90 अंश होता है। और छठा है आपका sp3d3 नंबर सिग्मा बॉन्ड 6 होगा तो sp3d स्क्वायर होगा। इसका स्ट्रक्चर आपटा हेक्टर होता है, इसका बॉन्डिंग का 90 अंश होता है। ऐसा अगर सिग्मा बॉन्ड 7 हो तो sp3d3 होता है, इसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है, इसका बॉन्ड एंगल 72 अंश और 90 अंश होता है। दोस्तों आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल का ज्यामिति 120 अंश 90 अंश, ऑक्टाहेड्रल का 90 अंश और पेंटागोनल बाईहेड्रल का 72 से 90 अंश होता है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखिए, लीनियर का स्ट्रक्चर देखिए ये है, ट्राइंगुलर का स्ट्रक्चर ये है और रेगुलर टेट्राहेड्रल है। ये देखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर है। और 5वां देखिए sp3d2 ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर है और पेंटागोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर देखिए 72 अंश 90 अंश होता है। और इसमें 90 अंश ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए 90 अंश होगा, पहला है तो 90 अंश होगा। और रूल नंबर 2 देखिए, व्हेन द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल्स when the central atom in molecules is surrounding both a bond pair and lone pair of electron। देखिए दोस्तों इसमें बता दिया है कि जब कोई सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल्स में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन घिरे हों, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से घिरा हो। देखिए when the central atom of in a molecule surrounding by both a bonding pair and lone pair of electron molecules does not regular geometry। जब कोई सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल्स में दो इलेक्ट्रॉन घिरा हो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा हो, तो मालिकुलर की शेप रेगुलर ज्यामिति मालिकुलर की शेप रेगुलर ज्यामिति नहीं होती है। जो ये होती है इलेक्ट्रॉन रिप्लेस मोस्टली
देन बॉन्ड पेयर विद द इंक्रीजेस ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। जब कोई सेंट्रल मालिक्यूल्स दो टाइप के इलेक्ट्रॉन से घिरा हो तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से घिरा हो तो बॉन्ड लोन पेयर की काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन धक्का देगा और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें उसकी शेप रेगुलर नहीं होगी। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की शेप रेगुलर नहीं होती है। इसमें जो होता है, जो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन है, इसमें लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होगा और फिर इसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम बॉन्ड पेयर होगा, क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर मिल इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड एंगल बढ़ा देते हैं, इसलिए इसका प्रतिकर्षण ये है। और थर्ड इसका देखिए कंपाउंड ये है, CH4 है यानी H3 है, H2O है। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए CH4 में 0 होगा और NH3 में 1 होगा, H2O में 1 होगा। इसमें देखिए दोस्तों, अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गया तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, इसका सीरीज मतलब है, देखिए इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, और इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। देखिए इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0, 1, 2 हो गया। इसमें दोस्तों एक बॉन्ड पेयर देखिए, बॉन्ड पेयर इसमें हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 2 हो गया। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से 2 हो गया और इसमें बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। सीरीज मतलब दोस्तों, लोन पेयर बढ़ेगा और बॉन्ड पेयर घटेगा। वही आपका उदाहरण हम आपको दिए आगे। और थर्ड रूल लिखिए दोस्तों, द रिपल्सन ऑफ बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम बी इज ABX मॉलिक्यूल्स हैंस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। रिपल्सन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी और ABX अगर दोस्तों प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जो ABX फॉर्म में होगी, जो मॉलिक्यूल्स के ABX फॉर्म के रूप में होगी। इसमें देखिए दोस्तों, ASI3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है। इसका दोस्तों मतलब है कि जब लोन पेयर की रिपल्सन अगर घटेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जब लोन पेयर की रिपल्सन घटेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और जो ABX के फॉर्म के रूप में होगी। और दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की संरचना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों इसका आपको अच्छे से समझा दिए कि कैसे क्या आपको लिखना है, कैसे क्या आपको पढ़ना है। सिंपल सा बात है कि पहला जो रूल है उसमें है, किसी भी सेंट्रल एटम उसके चारों तरफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर पहला नियम देखिए दोस्तों, ये कहता है किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके उनकी शेप रेगुलर होती है। और दूसरा नियम कहता है दोस्तों, जब कोई सेंट्रल मॉलिक्यूल उसके दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन से घिरा हो तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से घिरा हो तो लोन पेयर काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन देगा और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी शेप रेगुलर नहीं होगी। जो बॉन्ड पेयर है उसकी शेप रेगुलर नहीं होगी और उसमें लोन पे ऑर्डर ऑफ रिपल्सन होगा, लोन पेयर का सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज़्यादा होगा और सबसे कम इसका रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर। इसमें आप देखिए कि कंपाउंड में बॉन्ड पेयर बढ़ रहा है तो बॉन्ड पेयर घट रहा है, कंपाउंड में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। और तीसरा नियम देखिए, जब बॉन्ड पेयर
जब बॉन्ड पेयर की रिपल्सन प्रतिकर्षण घटेगी तब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी और यह एटम ABS की फॉर्म के रूप में होगी। देखिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।